गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, वेलकम इन क्लास बोर्ड। आज आप पढ़ रहे हैं आपका इंग्लिश का ये चैप्टर। इसके अंदर आपने पिछले वीडियो में नासा के बारे में जानकारी ली थी, कल्पना चावला के बारे में पढ़ा था कि हमारी जो कल्पना चावला है भारत की, वो एक स्टार है और वो हमारी भारत की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं, यश कहता है, हाउ डिड यू जॉइन नासा? हाउ डिड यू जॉइन नासा? आप नासा में शामिल कैसे हुई? जॉइन करना यानी शामिल होना। आप नासा में शामिल कैसे हुई? तो कल्पना इसका आंसर देती है, इसका जवाब देती है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी और इंटरेस्टिंग यानी रुचिपूर्ण। तो यह एक रुचिकर कहानी है। इनिशियली का मतलब होता है शुरू में। आई हैड जॉइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्कड फॉर देम एट द एमएस रिसर्च सेंटर। अब ये क्या बोलती है? इनिशियली मतलब शुरू में। आई हैड जॉइन नासा, शुरू में मैंने 1995 में मैंने शुरू में नासा में एक शोधकर्ता वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुई। जॉइन करना यानी शामिल होना, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, और रिसर्च यानी शोधकर्ता। तो शोधकर्ता वैज्ञानिक के रूप में 1995 में मैं नासा में शामिल हुई। आई हैड जॉइन करना यानी शामिल होना, तथा उनके लिए अमेज रिसर्च सेंटर पर काम किया। अमेज रिसर्च सेंटर एंड वर्कड फॉर देम एट द अमेज रिसर्च सेंटर, और उनके लिए मैंने अमेज रिसर्च सेंटर पर कार्य किया। तो वो कल्पना क्या बता रही है कि यह एक रुचिकर कहानी है। शुरू में मैं 1995 में नासा में एक शोधकर्ता वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुई तथा उनके लिए अमेज रिसर्च सेंटर पर मैंने कार्य किया। बट देन इंस्पायर्ड बाय द इंडियन पायलट JRD टाटा, लेकिन उस समय, बट देन यानी उस समय, इंस्पायर्ड बाय द इंडियन पायलट JRD टाटा, लेकिन उस समय भारतीय पायलट JRD टाटा से प्रेरित होकर आई ट्राइड हार्ड एंड वॉज अल्टीमेटली सेलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1986। I tried hard and was ultimately selected for my first flight in 1986. I try यानी कोशिश करना, मेहनत करना। तो मैंने कठिन, हार्ड यानी कठिन, तो मैंने कठिन परिश्रम किया तथा अंत में I was ultimately selected, और मैं अल्टीमेटली यानी आखिर में, आखिर में, सेलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट, आखिर में मैं चयनित हुई मेरी फर्स्ट फ्लाइट, मेरी प्रथम उड़ान के लिए मेरा चयन हो गया 1986 में। तो वो कह रही हैं कि लेकिन उस समय भारतीय पायलट JRD टाटा से प्रेरित होकर मैंने कठिन परिश्रम किया तथा अंत में 1986 में मैं मेरी प्रथम उड़ान के लिए, फर्स्ट फ्लाइट यानी प्रथम उड़ान के लिए मेरा चयन हो गया। तो रोहन कहता है, हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? आपका पहला स्पेस यानी अंतरिक्ष, मिशन यानी अभियान, आपका पहला अंतरिक्ष मिशन यानी अंतरिक्ष अभियान कैसा रहा? आपका पहला अंतरिक्ष अभियान कैसा रहा? तो कल्पना कहती है, I took off my first space mission in the Space Shuttle Columbia on 19 November 1997. मैंने मेरे पहले अंतरिक्ष अभियान 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। क्या कह रही हैं?
आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन, मैंने अपना पहला, फर्स्ट यानी पहला स्पेस मिशन यानी अंतरिक्ष अभियान शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997, 19 नवंबर 1997 को स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी थी। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87, और फ्लाइट को, यानी फ्लाइट मतलब उड़ान, फ्लाइट का मतलब उड़ान, द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87, और उस उड़ान को STS-87 कहा गया, STS-87 कहा गया। आई वर्कड विथ माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, मैंने मेरे विमान के 6 कर्मचारियों के साथ एक अभियान विशेषज्ञ तथा मुख्य रोबोट संचालक के रूप में कार्य किया। ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब मशीन को चलाने वाला व्यक्ति, और रोबोटिक, रोबोटिक का मतलब होता है यंत्र, मानव से संबंधित या यांत्रिक। प्राइम, प्राइम का मतलब होता है मुख्य, प्राइम का मतलब मुख्य। तो आई वर्क विथ माई 6 मेंबर्स, कितने व्यक्ति थे उनके साथ? उनके साथ 6 व्यक्ति थे, 6 कर्मचारियों के साथ में मैंने क्रू, क्रू का मतलब होता है विमान के सभी कर्मचारी, जो विमान होता है, एरोप्लेन होता है, उसके जो सभी कर्मचारी, उसको बोलते हैं क्रू। क्रू एज ए मिशन स्पेशलिस्ट, वहाँ पे मैंने अभियान विशेषज्ञ, मिशन यानी अभियान, स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ, मैंने वहाँ पे अभियान विशेषज्ञ के रूप में और मुख्य रोबोट संचालक के रूप में कार्य किया, मुख्य रोबोट संचालक के रूप में मैंने काम किया। आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, और मैंने इसके प्रत्येक क्षण का आनंद लिया। आई एन्जॉयड यानी आनंद लेना, एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक क्षण, इसके प्रत्येक क्षण का मैंने आनंद लिया। शुभम कहता है थैंक यू मैडम, शुभम क्या कहता है? थैंक यू मैडम, मतलब आपको धन्यवाद है मैडम। और कल्पना क्या कहती है? यू आर वेलकम, आपका स्वागत है।